हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही यूजफुल वीडियो। इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऐसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें यूज करके आपका घंटों का काम मिनटों में होगा और ढेर सारी बचत भी होगी। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की मेरी पहली ट्रिक झाड़ू को लेकर है। दोस्तों, जब भी हम नई झाड़ू लेकर आते हैं तब हमने अक्सर देखा है उसमें काफ़ी ज़्यादा बुरादा निकलता है और वो ना हर टाइम झड़ता रहता है। तो उसको एक बार में ही हम फटाफट से कैसे निकालें, तो उसको निकालने के लिए आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। आपकी झाड़ू बिल्कुल साफ़ हो जाएगी सिर्फ एक ही बार में। मतलब कि आपको पूरा घर गंदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जब भी हम नई झाड़ू से घर को साफ करते हैं उतना ही बुरादा उसका पूरे घर में फैलता ही रहता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक कपड़े धोने वाले ब्रश को यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपके पास भी कोई भी नया या पुराना कपड़े धोने वाला ब्रश हो तब आप उसको यूज़ कीजिए, क्योंकि ये जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है इसमें प्लास्टिक की इतनी सारी तारें होती हैं, पतली पतली और बारीक सी, जो झाड़ू के अंदर तक बुरादे को अच्छी से साफ कर देती हैं और सारे बुरादे को एक ही बार में निकाल देती है। तो इस तरीके का यूज़ करके आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप नई झाड़ू लेकर आएँ तो आप इस ट्रिक को एक बार जरूर यूज़ कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कुछ ही समय में और कितना सारा बुरादा कुछ ही सेकंड्स में निकल गया है। तो आप देख सकते हैं इसको झाड़ने से भी अभी भी इसका बुरादा निकल रहा है, यानी कि ब्रश ने अपना काम अंदर तक कर दिया है। तो इस तरीके से यूज़ करने से इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस 4 से 5 मिनट तक आप इसे इस तरीके से कर लीजिए और इस तरीके से अच्छी तरीके से आप इसे कर लीजिए। जैसे हम बाल बनाते हैं वैसे इस ब्रश को झाड़ू के ऊपर यूज़ कर लीजिए। सारा बुरादा एक ही बार में अच्छे से निकल जाएगा और आपको बार बार झाड़ू लगाते टाइम बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि सारा बुरादा निकल जाएगा और गंदगी भी बिल्कुल नहीं फैलेगी और इस तरीके से बुरादा बिल्कुल साफ हो जाएगा और झाड़ू भी हल्की हो जाएगी। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की ओर। दोस्तों, हमारे घर में इस तरह की बहुत सारी पॉलीथीन होती हैं और हम इन्हें सही से अरेंज नहीं कर पाते हैं, हम इन्हें इधर उधर रख देते हैं। तो मेरे पास भी यहाँ पे कुछ पॉलीथीन पड़ी थी, तो इनको पहले मैं अच्छी तरीके से सीधा कर लेती हूँ और इनको बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक के ऊपर एक अच्छी तरीके से रख लेती हूँ। तो इससे जो हम डेकोर बनाकर रखेंगे वो बहुत ही बढ़िया लगेगा। अब आप इसके ऊपर रखने के लिए कोई भी गत्ते का टुकड़ा ले लीजिए। अब इस तरीके से कोई भी मोटा गत्ते का टुकड़ा या कोई भी डब्बे का टुकड़ा काट लीजिए और इसके बीच में इस तरीके से रख लीजिए और थैलियों को इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। ध्यान रखिएगा सारी पॉलीथीन को एक के ऊपर एक रखनी है। अब मैंने यहाँ लिया है दोस्तों इस तरह का डब्बा। दोस्तों, कई बार हमारे पास इस तरह के डब्बे आते हैं, जैसे कि कई बार हम राशन वगैरह का सामान ले आते हैं तो इस तरह के डब्बे हमारे पास बच जाते हैं, या फिर इस तरीके का कोई भी डब्बा हो जिनमें हम खाने पीने की चीज़ें लाते हैं। तब यूज़ करने के बाद हम इन डब्बों को फेंक देते हैं। तब आप इस डब्बे को फेंकेगा नहीं, आप इसका बहुत ही बढ़िया यूज़ कर सकते हैं और इससे बहुत ही बढ़िया आपका डेकोर बनकर तैयार हो जाता है। तो इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप लगा दीजिए यहाँ पे एक छोटा सा कट। अगर आपके पास कटर है तो कटर का यूज़ कीजिए, अगर आपके पास कटर नहीं है तो इस तरीके से चाकू से इस पर कट लगा दीजिए। तो ये देखिए, इसके दोनों साइड से मैंने अच्छे से कट लगा दिया है। अब इसके ऊपर दोनों साइड से कैंची की मदद से इस तरीके से कट लगा देंगे। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो गया है। अब इन सब पॉलीथीन को हम रखेंगे अपने डब्बे के अंदर। अब आराम से इन पॉलीथीन को डब्बे के अंदर डाल दीजिए। अब ध्यान रखिएगा, हमने जो इन पॉलीथीन के अंदर गत्ता डाला था उस गत्ते वाली साइड को हमने कट वाली साइड डालना है जहाँ से हमने कट लगाया था। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, आपने इन पन्ने को फोल्ड करना है, दबाना बिल्कुल भी नहीं है। अब इस डब्बे को बंद करके अच्छे से लगा दीजिए इसके ऊपर टेप। अब आप सोच रहे होंगे ये हमने क्या बनाया है, तो आप इसे इस साइड से देखेंगे तो आप एकदम हैरान हो जाएंगे कि इस वेस्ट बॉक्स से इतनी बढ़िया चीज़ बन सकती है। तो अब हम इसे रखेंगे अपनी किचन के अंदर, यानी कि आप इसे अपने टिश्यू पेपर के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने टिश्यू पेपर को निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही हम इन पॉलीथीन को निकालने के लिए यूज़ करेंगे। इस तरीके से आपकी पॉलीथीन जो भी इधर उधर पड़ी रहती हैं वो इसमें अच्छी तरीके से अरेंज हो जाएंगी और देखने में भी ये बहुत ही सुंदर लगता है। आप चाहें तो इस बॉक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोर करके रख सकते हैं, किसी भी प्लास्टिक शीट से या फिर कागज़ से, तो उससे ये दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। आप चाहें तो इसे पॉलीथीन की जगह टिश्यू पेपर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो होप करती हूँ आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। दोस्तों, अगली टिप मेरी यहाँ इस तरह के ब्लैंकेट्स को लेकर है। दोस्तों, हमारे पास इस तरह के ब्लैंकेट्स तो होते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम इन्हें किस तरीके से अरेंज करें। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा पिलो इस ब्लैंकेट से बनाकर दिखाऊंगी। इसे देखकर किसी को भी बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आपने ये किस चीज़ से बनाया है और घर में ऐसी ही रखी चीज़ों से आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसे इस तरीके से ट्रायंगल की शेप में इसे फोल्ड कर लीजिए। ये देखिए, कुछ इस तरीके से इसे फोल्ड करना है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से, ताकि इसके अंदर के किनारे हम अच्छे से फोल्ड कर पाएँ। अब आप यहाँ पे ले लीजिए कोई भी सुंदर सा दुपट्टा। तो मैं इस दुपट्टे को यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे सोचा कि हम इसी का ही पिलो कवर बना लेंगे। अब इस दुपट्टे को हम बीच में से उठाकर इस तरीके से रबर बैंड लगा देंगे। थोड़ा सा हमने इसके ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर से रखना है। अब इस दुपट्टे को हमने पलट देना है और इसको पलटने के बाद हमने इसके सेंटर में अपने ब्लैंकेट्स को रखना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने अपने ब्लैंकेट को रख दिया है और अब बड़े ही आराम से सारे के सारे किनारे एक साथ हमने इस तरीके से जोड़ लेने हैं और एक गांठ की तरह आपने इसको बना लेना है और अच्छी तरीके से इसको खींच के टाइट करके और एक बार इस तरीके से घुमा लें ताकि ये पूरी तरह अच्छी तरीके से टाइट हो जाए। और अब इसे इस तरीके से पीछे की ओर निकाल लें और ये जो हमने रबड़ लगाया था इसको हटाकर दूसरी तरफ से उस कपड़े को अच्छी तरीके से पकड़कर और इस तरीके से एक गोल गांठ बनाकर
इस तरीके से कोई भी रबर बैंड इसके ऊपर लगा दीजिए। अगर आपके पास कोई भी रबर बैंड नहीं है तो इसकी जगह आप कोई भी डोरी या धागा ले लीजिए, उसे भी आप इस तरीके से बांध दीजिए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ये हमारा बनकर तैयार हो गया है, एक बहुत ही प्यारा सा कुशन। दोस्तों इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। तो आप इस ट्रिक को यूज़ करके बहुत सारे कुशन यहाँ पे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ब्लैंकेट का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह कोई भी पुरानी बेडशीट या कोई भी पुराना टॉवल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। दोस्तों अक्सर हमारे घर में इस तरह के डिश वॉश बार के बॉक्स बच जाते हैं और जिन्हें हम अक्सर फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ करना बताऊँगी, जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। दोस्तों ये कुछ ऐसे छोटे छोटे जुगाड़ जो आज से पहले आपने नहीं देखे होंगे और साथ में आपने इनके ऊपर कोई भी पैसा नहीं खर्च करना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे किचन में और गैस को ऑन कर लेंगे और इस तरीके से सिलाई को गर्म करके आप इसमें छोटे छोटे छेद कर दीजिए। इसमें ये जो लास्ट वाले कॉर्नर है आप इसमें देख सकते हैं, इसमें आप छेद कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे छेद कर देने हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो अब हम इसका यूज़ किस लिए करेंगे, तो यहाँ पे मैंने सारे छेद कर दिए हैं। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ इसको हम बहुत ही बढ़िया तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसे चाहे आप रखिए किचन में चाहे रखिए बाथरूम में, तो आप इस तरीके से इसके ऊपर डबल टेप चिपका दीजिए। इसको आप कहीं भी चिपका दीजिए, चाहे किचन में चाहे बाथरूम में, साबुन वगैरह रखने के लिए। तो हम इसका यूज़ करेंगे किचन में। अब इसको हम फिक्स कर देंगे किचन में सिंक के ऊपर। अगर आप इसे बाथरूम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो बाथरूम में आप इसमें साबुन वगैरह रखने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसे किचन में यूज़ करने के लिए सोच रहे हैं तब आपके पास जितने भी स्क्रबर हैं आप उन सब स्क्रबर को इसके अंदर डाल दीजिए। कई बार होता है ना, जब भी हम बर्तन साफ़ करते हैं तब ये स्क्रबर हमारे गीले होते हैं, तब हम इन गीले स्क्रबर को साबुन के ऊपर रख देते हैं, जिसकी वजह से हमारा साबुन बहुत जल्दी गल जाता है। तब आप इस ट्रिक को यूज़ करके अपने स्क्रबर को अच्छे से रख सकते हैं। जो हमने इसके अंदर छोटे छोटे होल किए हैं उसकी वजह से इन स्क्रबर में जितना भी पानी होगा वो आराम से निकल कर सिंक में जाएगा और इसकी वजह से हमारा बार भी जलीली नहीं खत्म होगा और ना ही जलीली गलेगा और इसकी वजह से इसमें कोई भी काई या गंदगी नहीं होगी और हमें स्क्रबर इधर उधर रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की ओर। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा जब भी हम कुकर में खाना वगैरह बनाते हैं तब आपने देखा होगा कई बार इसकी सीटी वगैरह सही तरीके से नहीं आती है और कई बार कुकर के साइडों में से हवा निकलती रहती है। लेकिन उसकी वजह क्या होती है, ये जो कुकर का रबड़ होता है ये ढीला हो जाता है। तो कई बार हम इसके ऊपर तेल लगा देते हैं या इसको फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये काम करने लगे और इसका प्रेशर ठीक तरीके से बने। लेकिन कई बार इसके ऊपर कोई भी ट्रिक नहीं चलती है और ये इतनी ज़्यादा ढीली हो जाती है कि हमें इसे फेंकना ही पड़ता है। तो आज हम इसको बहुत ही बड़ी तरीके से यूज़ करेंगे, इसको हम बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे और इसे हम घर के लिए ही यूज़ करेंगे, घर की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो अक्सर आपने देखा होगा हमारे घर में जो कपड़े सुखाने वाली चिमटियाँ होती हैं ये कई बार इधर उधर हो जाती हैं या खो जाती हैं। हम जब कभी भी कपड़े सूखने के बाद इन्हें निकालते हैं तो ये इधर उधर हो जाती हैं या खो जाती हैं और ये धीरे धीरे इस तरीके से एक एक होके कम होती जाती हैं। तब आप इस टाइम पे इस कुकर के रबड़ का यूज़ कर सकते हैं और अपनी इन कपड़े सुखाने वाली क्लिप्स को अरेंज कर सकते हैं। इस तरीके से ये देखने में भी सुंदर लगती हैं और सारी क्लिप्स एक ही जगह अरेंज हो जाती हैं और आप इसे इस तरीके से कहीं भी हैंग कर सकते हैं। इस तरीके से ये हैंग किया हुआ बहुत ही सुंदर लगता है, बिल्कुल भी गंदा नहीं लगता। तो आप इस तरीके से इस रबड़ को यूज़ कर सकते हैं अपनी कपड़े सुखाने वाली क्लिप्स को अरेंज करने में। तो इसको मैं आपको दीवार पे हैंग करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से हैंग किया हुआ बिल्कुल भी खराब नहीं लग रहा है और देखने में भी ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें यूज़ करके आप अपनी ढेर सारी बचत कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इन सब में से आपको कौन सी वाली ट्रिक सबसे अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं।